अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं तलहा करम। ग्लोबल समूद फुलेटेला का काफिला जो गजा की तरफ रवा दवा था, अब उसको इसराइली फोर्सेस और जंगी जहाजों ने अपनी तहवील में ले लिया है। 44 ममालिक पर मुश्तमिल 50 कश्तियों का ये काफिला था और 6 बर्रे आजम से मुख्तलिफ ममालिक इसमें शामिल थे। सबका जो अज़्म था वो ये कि गजा की तरफ इमदादी सामान लेकर जाना है, गजा की जो समुद्री नाकाबंदी है उसको तोड़ना है। और इसी मकसद को, इसी अज़्म को लिए 31 जो अगस्त है, 1 सितंबर को ये स्पेन की बंदरगाह से अपना रख्त सफर बांधते हैं। और फिर हम अकेले ही निकले थे जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। और फिर 4 सितंबर को, गालबन 9 सितंबर को त्यूनिस के मकाम पर इनको ड्रोन अटैक किया गया, आसमान पर आग फेंकी गई, रात की तारीकी में इनको हिरासा किया गया। लेकिन क्या ही इनके जज्बात थे, क्या ही इनके अज़्म थे, बहुत ज्यादा मिसाली। और तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए ये काफिला जो है वो गजा से 80 किलोमीटर पहले 3000 किलोमीटर का फासला इन्होंने तय करना था। और गालबन इनको 1 महीना लगा कि इन्होंने 2920 किलोमीटर का जो फासिला है वो इन्होंने तय कर लिया। 80 किलोमीटर पीछे जब ये जंगी जो इलाका है उसमें पहुंचते हैं तो इसराइली फोर्सेस जो हैं इनको अपनी तहवील में ले लेती हैं। और इससे पहले अगर तारीख के औराक को खंगाला जाए तो नाज़रीन, ये कोई पहला फ्लोटेला नहीं था जो गजा की समुद्री नाकाबंदी को तोड़ने के लिए, वहां इमदाद पहुंचाने के लिए गया। इससे पहले 2008 से 2016 तक भी ऐसी 31 अटेम्प्ट जो हैं वो हो चुकी हैं गजा की जो समुद्री नाकाबंदी है उसको तोड़ने के लिए। और 2008 से बिल अमूम और 2010 से बिल खसूस ऐसी अटेम्प्ट जो है वो हो चुकी हैं। और 2010 से लेकर 2025 अभी आ चुका है। पिछले 15 सालों में ऐसी जितनी भी कोशिशें जो हैं वो फ्लोटेला की जानिब से की गई हैं गजा की समुद्री नाकाबंदी को तोड़ने के लिए, इसराइल की जानिब से उनको नाकाम बनाया गया है। कोई भी ऐसी अटेम्प्ट अभी तक पिछले 15 सालों में कामयाब नहीं हो सकी। और ये फ्लोटेला जो है ये भी, इसका मकसद ये है आवाज बुलंद करना था, गजा के लिए इमदाद को पहुंचाना था। लेकिन अभी ये भी इसराइल की तहवील में है और इसमें पाकिस्तानी वफद भी मौजूद है जो सेनेटर साबिक सेनेटर जो है मुश्ताक अहमद उनकी कयादत में, और इसमें दीगर जो लोग हैं जो एक पुख्ता अज़्म के साथ जो है निकले हुए हैं गजा के लोगों की मदद करने के लिए, वो भी इसी में मौजूद हैं। और इतलात के मुताबिक के पाकिस्तानी जो जहाज है वो भी इस वक्त इसराइल की तहवील में है। और 2010 में भी एक ऐसी तारीख जो है वो दोहराई जा चुकी है इसराइल की जानिब से, जब 2010 में भी एक ऐसा फ्लोटेला जो है वो गजा की समुद्री नाकाबंदी को तोड़ने के लिए गया था। उसका जो टाइटल था वो फ्रीडम फ्लोटेला था और उसमें जो है तुर्की उसको लीड कर रहा था। 600 अराकीन उसमें शामिल थे और उसमें मशहूर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तलत हुसैन वो भी शामिल थे। और बाद उन्होंने अपनी जो तारीख है उस दौरान उसको भी सुनाया कि इसराइल किस तरह की बर्बरियत की उसमें। और ऑलमोस्ट जो 10 लोग हैं वो वहां जो है शहीद भी हुए थे 2010 में फ्रीडम फ्लोटेला के काफिले में जो लोग शामिल थे। और अभी ये काफिला जो है वो भी इसराइल के हिसार में है। और इस टाइम पर अगर आप देखें जाए तो इसराइल की जो बर्बरियत है वो शायद आसमानों को छू रही है। और तारीख में ऐसी जुल्म की जो दास्तानें हैं वो हमने ना देखी हैं ना सुनी हैं। और अभी जिस तरह से गजा के ऊपर मजालिम जारी हैं, पूरी दुनिया एक खामोश तमाशाई बनी हुई है। और ये जो अजीम लोग थे, ये जो 50 कश्तियां थी, 44 ममालिक के जो लोग थे इसमें शामिल थे, 6 बर्रे आजम मुख्तलिफ ममालिक के लोग इसमें शामिल थे। यकीनन ये एक पुख्ता अज़्म, मिसाली अज़्म के साथ निकले थे। लेकिन अभी इनको भी जो है वो यहाँ पर रोक दिया गया है। और जब ये यहाँ पहुंचे हैं तो इसराइल की जो एक लेडी ऑफिसर हैं, फौजी ऑफिसर हैं, उनके दरमियान और जो एक जहाज में मौजूद मुसाफिर थे इनके दरमियान एक मुकालमा होता है। और इसराइली फौजी ऑफिसर उनको ये कहती हैं कि आप यहाँ ना आए, अगर आप यहाँ अगर एंटर होते हैं, ये एक जंगी इलाका है, अगर आप इस जंगी इलाके में एंटर हुए तो आप अपने नुकसानात के जिम्मेदार जो हैं वो खुद होंगे और हम आपके खिलाफ जो है वो कोर्ट में जाएंगे, लीगल प्रोसीडिंग को भी कंटिन्यू करेंगे। हैरानी की बात यह है नाज़रीन कि अभी भी इसराइल कोर्ट के ऊपर बिलीव करता है। इतना कुछ करने के बाद एक ऐसा मुल्क जो है वो ये कह रहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे। तो मेरे लिए तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि अभी भी उसके ज़हन में कोई ऐसी चीज है दुनिया में कि उसको पता है कि कोर्ट एग्जिस्ट करती है। और उसको जो है वो काफिले वालों ने ये बताया कि आपके जो कर्ता धर्ता हैं उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनको एक मुजरिम करार दिया है। दुनिया में जो इस वक्त बर्बरियत की दास्तानें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं, उसके जो कर्ता धर्ता हैं वो आपके मौसूफ हैं, उनको दुनिया ने मुजरिम करार दिया हुआ, पूरी दुनिया में उनके खिलाफ
जो है आवाजें जो हैं वो बुलंद हो रही हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसराइल की जानिब से ये कहा गया। तो बेसिकली फ्लोटेला नाज़रीन है क्या? ये फ्लोटेला दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ तंजीमात जो हैं उनके ज़हनी जो शख्सियत है उसका एक शाखसाना है, ज़हनी जो उनकी आरा है उसका एक शाखसाना है, और उसका मकसद जो है दुनिया में जहां भी मजलूम है उनकी आवाज को बुलंद करना है, उनकी मदद के लिए जाना है। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए ग्लोबल समूद फ्लोटेला भी इसराइल की जानिब जो है गजा की जानिब रवा दवा था। लेकिन इसको 80 किलोमीटर गजा से पीछे रोक दिया गया और इसको ये कहा गया कि आप जो अशूद पोर्ट है वो आप वहां चले जाएं, आप गजा की तरफ नहीं जा सकते। तो अभी तक की ये सूरत हाल जो है वो चल रही है। और इसके अलावा इसको अगर एक और कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन देखा जाए कि इस टाइम पर आप 20 नुकाती अमन जो एजेंडा है वो बहुत ज्यादा जेर बहस है। आपके कानों से भी गुजरा होगा, हमने भी उसको सुना है कि ट्रंप ने जो है वो 20 नुकाती अमन एक एजेंडा लाया है, इसराइल ने उसको तस्लीम किया है। क्योंकि नाज़रीन आप एक चीज को हमेशा जहन में रखें कि जब भी दो पार्टियों के दरमियान जब जंग चल रही होती है तो एक पार्टी जो है अगर वो ये चाहती है कि अमन हो तो वो एक ऐसे मैयर लेती है जिनको तारीख में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर कहा जाता है, जिससे दूसरी पार्टी को आप अश्योर कराते हैं कि हम वाकई जो है वो अमन चाहते हैं। लेकिन आप एक ऐसे 20 नुकाती एजेंडे में देखिए, अभी जंग को 2 साल होने वाले हैं, इससे पहले ऐसी कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई। इस चीज पर मैं नहीं आ रहा कि ये 20 नुकाती अमन एजेंडा ठीक है, गलत है, कैसा है, ये सारी चीजों को बाद में डिस्कस करें। लेकिन अभी मेजर डेवलपमेंट तो हुई है पिछले 2 सालों में। अभी 7 अक्टूबर आने वाला है, 2 साल जंग को होने वाले हैं। पिछले आज जो 2 साल है उनमें ऐसी कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन अभी कम से कम एक डेवलपमेंट तो हुई है। उसके बाद भी आप ऐसे कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर नहीं ले रहे जिससे आप दूसरी जो पार्टी है उसको एश्योर करवाएं कि हाँ भाई हम वाकई अमन चाहते हैं। तो ऐसा लगता है कि इजराइल जो है एक ऐसी रियासत जो है जिसके अजाइम जो है वो आप सबको पता है कि वो चाहती नहीं है कि वो अमन करे, वो चाहती नहीं है कि जंग बंदी हो, उसके वो चाहती है कि उसके जो मकासद हैं वो किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक उनको पूरा किया जा सके और वो दुनिया को दिखाए कि ऐसी चीजें करके देखें भाई हमने तो अमन के लिए आपको एक मौका दिया था, आपने उसको अवेल नहीं किया, तो हम जो है सारी चीजें आप पर ही डाल दें। ऐसी जो है चीजें करके जिस तरह से उसने एक जगह पर मुज़ाकरात जारी थे उसी जगह को उसने निशाना बनाया और उसी दिन बनाया जब जो है एक दुनिया का इदारा है उसकी वहां सालगिरह थी उस दिन, और उसको बने हुए 80 साल हुए थे, और उस इदारे के ऊपर मैं कहूंगा कि उसने हमला किया जो जिसका मकसद यह दुनिया में अमन कराना, दुनिया में जंगबंदी कराना। लेकिन वो इदारा इसमें पूरी तरह नाकाम हो चुका है। तो वो रियासत जो है वो चाहती ही नहीं है कि दुनिया में अमन हो, दुनिया में अमन करवाया जा सके। तो उसका जो यही मुझे अभी तक जो है मकसद लग रहा है, और उसकी जो इस वक्त शख्सियत है एक मौसूफ जिसका मकसद है ग्रेटर इजराइल वॉर, वो ये समझ रहे हैं कि वो एक ऐसा अगर मकसद पूरा करके जाएंगे तो गॉड की तरफ से उन्हें इनाम मिलेगा, दुनिया उनको अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। तो उनको यहाँ इंटरनली या एक्सटर्नली उसको भी यहाँ फायदा है, क्योंकि उसके खिलाफ अगर आप नाज़रीन देखें तो उसके अपने मुल्क में उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उसके ऊपर ब्राइबरी के केसेस हैं, मुख्तलिफ तरह के अदालतों में केसेस जो हैं वो जेर इल्तवा हैं। और जब उसके वकील जो हैं, अटॉर्नी जनरल जो हैं, वो अदालत में पेश होते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई मेरे जो वजीर आजम है वो अभी जंग की हालत में है तो वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। खैर ये एक जाविया है, हर जाविये के लिहाज से उसको यहाँ बेनिफिट ही बेनिफिट है, हाँ वो इंटरनल पॉलिटिक्स हो या एक्सटर्नल पॉलिटिक्स हो। तो वो ये नहीं चाहते कि दुनिया में जंग बंदी हो।